आजकल किसी को मारने के बाद ये चिंता करने की जरूरत नहीं रहती कि लाश को कैसे निपटाया जाए, क्योंकि हाल ही में उस सुपारी किलर ने एक हाईटेक डिवाइस विकसित किया था जो एक सील होने वाले बैग जैसा दिखता था और ले जाने में बेहद सुविधाजनक था। सिर्फ लाश को उसमें डालो और एक बटन दबाओ, 1 घंटे से भी कम समय में बैग के अंदर का संक्षारक तरल लाश को पूरी तरह से घोल देता था। अब खून के दाग साफ करने की झंझट भी नहीं रहती थी। लेकिन उस दिन सुपारी किलर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने तरह तरह के नकली अंग प्रोस्टेटिक्स निकाले और अपने चेहरे पर चिपका लिए। ऐसा लग रहा था जैसे मरा हुआ आदमी फिर से जिंदा हो गया हो। सिर्फ एक मुश्किल हिस्सा था, उस आदमी की बाईं आंख नकली थी, तो किलर को उसकी जगह रंगीन कॉन्टेक्ट लेंस इस्तेमाल करना पड़ा। असल में उसका असली निशाना तो दूल्हा था। उस आदमी को मारना सिर्फ शादी में घुसने का टिकट पाने के लिए था। एक बार जब वह दूल्हे को मार देता तो उसे बस नकली चेहरा उतारना था और वह आसानी से शादी की जगह से भाग सकता था। पुलिस कभी इस बारे में सोच भी नहीं पाती। लेकिन जब वह चारों ओर की स्थिति देख रहा था तभी उसने अचानक नोटिस किया कि मेहमानों में से एक के सीने में कैमरा छिपा हुआ था। यह आदमी साफ तौर पर FBI का भेजा हुआ था। इससे किलर असहज हो गया, क्योंकि उसके बॉस ने यह नहीं बताया था कि वहाँ FBI एजेंट मौजूद रहेंगे। इसलिए उसने तय किया कि उसे और पैसों की जरूरत है। जैसे ही वह अपने बॉस से ज्यादा पैसे की डील कर रहा था तभी अचानक एक वेट्रेस अंदर आ गई। वह बार की शकिंग स्पेशलिस्ट थी। ऑनेस्टर खोलने की जिम्मेदारी उसी की थी। किलर नहीं जानता था कि वेट्रेस ने कुछ सुना है या नहीं, लेकिन एहतियात के तौर पर उसने उसे बलि का बकरा बनाने का फैसला किया। उसने वेट्रेस से शकिंग नाइफ लिया और फ्रिज का प्लग निकाल दिया। अब वह कार्रवाई के लिए तैयार था। कई मर्दों को बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उन्हें पेशाब करते वक्त देखे, और दूल्हा भी उनमें से एक था। वह गालियां देने ही वाला था कि किलर ने एनेस्थीसिया भरा इंजेक्शन निकाल लिया। अगर उसके पास वक्त होता तो वह चाहता कि दूल्हा पहले खत्म कर ले ताकि झंझट ना हो, लेकिन काम तो काम है। अंधेरा होते ही किलर नशे में धुत होने का नाटक करता हुआ लड़खड़ाता चलने लगा। चूंकि उसने पहले ही फ्रिज का प्लग निकाल दिया था, इसलिए उसके अंदर के सारे ऑनेस्टर अब ताजा नहीं रहे। वेट्रेस घबरा गई। उसे लगा किसी ने शरारत की है। उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे स्टोरेज रूम से और ऑनेस्टर लाने जाना पड़ा। लेकिन यही तो किलर की असली योजना थी। वो पहले ही शकिंग नाइफ का इस्तेमाल करके दूल्हे को खत्म कर चुका था। अब बस उसे वेट्रेस के फंसने का इंतजार करना था। कुछ ही मिनटों बाद बीच पर आतिशबाजी जलाई गई, जिससे सबका ध्यान उधर चला गया। दुल्हन घबरा गई, चिल्लाते हुए बोली कि अभी शादी शुरू भी नहीं हुई और आतिशबाजी पहले ही क्यों कर दी गई। वह दूल्हे पर चिल्लाने के इरादे से समुद्र तट की ओर भागी, लेकिन वहां जाकर उसने उसका इसी बीच वेट्रेस घबराई हुई हालत में उठी और अब भी उसके हाथ में खून से सना शकिंग नाइफ था।